ठीक है, अब हम लोग एक राउंड करते हैं, पॉलिटी के आर्टिकल्स नंबर याद करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्वेश्चन आंसर बताओ मुझे। किस आर्टिकल में लिखा है इंडिया का नाम? आर्टिकल 1, अंडर आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया का नाम। किस आर्टिकल से आप नाम बदल सकते हो अलग अलग जगहों के? 2 से, आर्टिकल 2 से आप नाम बदल सकते हो। किस आर्टिकल से आप नई जमीन को अंदर घुसेड़ सकते हो? जैसे सिक्किम हो गया, आर्टिकल 3 जैसे बेरूबारी वाला हो गया। अच्छा, कितने तरीके हैं सिटीजनशिप पाने के? 5 तरीके, और गंवाने के 3 तरीके। अब आप मुझे बताओ सिटीजनशिप का पार्ट क्या है? पार्ट 2 है सिटीजनशिप, पार्ट 2 है सिटीजनशिप। अब आप मुझे बताओ कि जुडिशियल रिव्यू का आर्टिकल क्या है? अंडर आर्टिकल 13 क्या है आपका? जुडिशियल रिव्यू। बट जुडिशियल रिव्यू वर्ड मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पता है आपको? अच्छा साहब, अब आप मुझे जल्दी से बताओ राइट टू एजुकेशन जो अभी नया जोड़ा गया वो कौन सा आर्टिकल है? 21A है, राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है। कितने से कितने साल के बच्चे का है? 6 to 14 साल के बच्चों की पढ़ाई होगी। किस अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? 86 किस साल? 2002 में ये जोड़ा गया था। किस साल? 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, FR2E, फ्री। अच्छा, उसके बाद अब आप मुझे बताओ पंचायती राज का आर्टिकल क्या है? पंचायती राज का DPSP में तो 40 है, बट वैसे आर्टिकल नंबर क्या है जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 से जोड़ा गया था? 273 से लेकर 270 ओ तक। शाबाश, DPSP आर्टिकल 40 है जो गांधी जी ने बोला था पंचायती राज वाला। ठीक है, अब पंचायती राज में टोटल कितने लिस्ट हैं? 29, म्यूनसिपैलिटी में 18। अब जल्दी से ये बताओ मुझे CAG का आर्टिकल क्या है? 148 है CAG का आर्टिकल नंबर। अब आप मुझे बताओ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल क्या है? 324 है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। अब आप मुझे बताओ कि ये, हाँ, प्रेसिडेंट का आर्टिकल नंबर क्या है ऑफिस का? 52। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या है? 61। प्रेसिडेंट के टेन्योर का आर्टिकल क्या है? 56। ओथ क्या है? ओथ है 60, प्रेसिडेंट की ओथ है 60। अब आप मुझे बताओ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट 61 था, 62 क्या है? 2 क्या है? वैकेंसी। 63 क्या है? ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या है? आर्टिकल 63। अच्छा, ठीक है, इतना हुआ। अब 99 पे क्या है? आर्टिकल 99 पे क्या है? आर्टिकल 99 पे ओथ। आर्टिकल 100 पे क्या है? वोट। अच्छा, आर्टिकल 105 क्या था? अब थोड़ा शांत रहना। आर्टिकल 105 क्या था? बोल दे मुन्ना, बोल दे। 105 क्या था? प्रिविलेजेस लिखे हो आपने उसमें? प्रिविलेजेस 105 क्या है आपका? प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस 105 था। जल्दी से मुझे बताना मनी बिल का क्या था? तो याद है 110 क्या है आपका? मनी बिल है। 110 क्या है आपका? मनी बिल है। 110 हो गया आपका। अब मुझे बताओ क्या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का कागज है? 262 है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट का आर्टिकल। वाटर डिस्प्यूट मतलब पानी का झगड़ा होगा तो ये। और इंटरस्टेट काउंसिल का है 263 है। इंटरस्टेट काउंसिल का है आपका 263। इंटरस्टेट काउंसिल का है आपका 263। अब मुझे जल्दी से बता कंसोलिडेटेड फंड का आर्टिकल क्या है? 266 है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल, सारा मोटी तिजोरी का पैसा। कंटिजेंसी फंड का आर्टिकल 267 है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल है आपका 267 कंटिजेंसी फंड। आप मुझे बताओ एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर, 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ। अब 2 सेकंड शांत रहना। डायरेक्ट टैक्स में इधर देखना। डायरेक्ट टैक्स में 2 तरह के होते हैं, कौन से होते हैं? इनकम टैक्स और कॉइन, कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स, पता है मेरे को। ठीक है, हाँ। अच्छा, नहीं होती। अब 110। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल क्या है? 12 का 4। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का 214। ठीक है, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर का आर्टिकल क्या है? 72 है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर का आर्टिकल। अच्छा, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की रिट का आर्टिकल क्या है? 32। हाई कोर्ट की रिट का है 226 है आपका हाई कोर्ट की रिट का आर्टिकल। नहीं आता है अभी, आप रुक जाओ।
बैठे रहना, फिर से होगी पॉलिटी। चलो ठीक है, इतना आपका बहुत है, इतने आर्टिकल बहुत हो गया।